मेरे सभी प्यारे शिक्षकों और मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करने वालेंगे अभी महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदया द्वारा एक लेटर जारी किया गया। इसमें छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति रिपोर्ट, परीक्षा संबंधी प्राप्तांक का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अंकित करना है। प्रेरणा पोर्टल पर हमको अंकित करना है और इस कार्ड को बोला जाएगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इसको बोला जाएगा। और इसको हमें कब तक फिल करना है, डेट भी दे रखी है। इसको हमको 15 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर लेना है। तो इस कार्य को हम लोगों को पूर्ण कर लेना है। हम लोग इस कार्य को पूर्ण करें, कैसे करेंगे, चलते हैं सीधे हम लोग प्रेरणा पोर्टल पे और बात करते हैं। गूगल पे हम लोग जाएंगे और गूगल पे हम लोग प्रेरणा पोर्टल up.in टाइप करेंगे और क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए, ये एक पॉपअप विंडो आएगा। इस पॉपअप विंडो को यहाँ से क्रॉस से ऑफ कर देंगे और फिर बैंक डाटा अपलोड पर जाएंगे। इसके बाद इसमें ऑप्शन दिए हुए टीचर लॉगिन पे जाएंगे हमेशा की तरह, और यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 यहाँ पे अपना हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ OTP आएगा। उस OTP को हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। OTP को लॉगिन करते हैं। ये मैंने OTP को डाल दिया है और OTP को डालने के बाद देखिए ये आपका इंटरफेस प्रेरणा पोर्टल का खुल गया है। और अब हम यहाँ से क्लिक करके स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड 2024-25। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने जो डैशबोर्ड आया है, इसमें हर क्लास का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए दे रखा है। इस इंटरफेस को आप ध्यान से देख लीजिए। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 1 का दिया है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 2, और ये क्लास 3 का दिया है, और ये क्लास 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8। ध्यान रखिएगा, अगर आपका विद्यालय प्राइमरी है तो प्राइमरी में 1 से 5 तक दिया होगा, और अगर आपका विद्यालय कंपोजिट है तो इसमें 1 से 8 तक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपको 15 दिसंबर तक बनाने हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे और कोई एक कक्षा ले लेते हैं। जैसे कि किसी भी कक्षा को सिलेक्ट करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। आइए पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे क्लास को सिलेक्ट करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर चर्चा करते हैं। हाइट और वेट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्रा की सितंबर और जनवरी माह का डाटा भरना है। अदर एक्टिविटी ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्रा की सितंबर और फरवरी माह में की गई अन्य गतिविधियों को भरना है। और कॉन्जिक्यूटिव एस्पेक्ट ऑप्शन में पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्रा के सितंबर और फरवरी माह के संज्ञान में शामिल की गई मानसिक प्रक्रियाओं और कार्य का डाटा भरना है। और चौथा पॉइंट है, इसके पश्चात आपको 4 बटन प्रदर्शित होंगे: फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम और हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम, जिसमें आपको छात्र छात्रा के परीक्षा का डाटा भरना है। एक इसमें खास बात और आपको बता दें कि तक आप फर्स्ट टर्म के डाटा नहीं भरेंगे तब तक सेकेंड टर्म खुलेगा नहीं। ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग एक चीज़ है, तो इसको पहले आपको फिल कर लेना है। चलते हैं अगली स्क्रीन पर। ये क्लास 1 का डाटा हम लेते हैं और 1 के डाटा पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने क्लास 1 के डाटा पे क्लिक किया है, यहाँ पर शिक्षकों के लिए कुछ आदेश दिए गए हैं, इनको आप भली भांति पढ़ लें। तो बात करते हैं। पहला दिया है, यह प्रगति पत्र बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें विशेषतर उपलब्धि के साथ ही व्यक्तित्व विकास के अन्य आयामों पर भी प्रगति दर्ज किया गया है।
इस प्रगति पत्र में कहीं कोई अंक नहीं देना है। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई अंक नहीं देना है। संज्ञानात्मक पक्ष के प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति को निम्नवत तरीके से दर्ज करना है। ये जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इसमें आपको ध्यान रखना है, स्टार के रूप में देना है। आपको 3 स्टार देने हैं, 2 स्टार देने हैं और फिर 1 स्टार देना है। स्वयं करना, पूर्ण रूपेण करना के लिए आपको देने हैं 3 स्टार देने हैं। किसी की सहायता से करना के लिए आपको 2 डबल स्टार देने हैं और रुचि नहीं लेना, रुचि नहीं हो या कभी ना करना के लिए आपको सिंगल स्टार देना है। और सही का निशान लगाएं। आगे दिया 3 स्टारों पर सही का निशान लगाना है और 2 स्टारों पर सही का निशान लगाना है और रुचि ना लेना पे 1 स्टार का निशान लाना है। आगे एक 7वां पॉइंट दिया है, वर्ष में 2 बार इस प्रगति पत्र में बच्चे की प्रगति को इंगित किया जाएगा। प्रथम सितंबर माह में और द्वितीय फरवरी माह में। देखिए सितंबर माह निकल चुका है, इस समय जब वीडियो बना रहे हैं तो दिसंबर का महीना चल रहा है। तो सितंबर माह की जो प्रगति है हमको बच्चे की भरनी है 15 दिसंबर तक। फरवरी माह में उक्त अवधि में जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य किया गया है वो उन्हीं पर प्रगति को दर्ज किया जाए। अगली जो प्रगति है वो फरवरी में दर्ज की जाएगी। कक्षा कक्ष प्रक्रिया गतिविधि समूह कार्य व्यक्तिगत कार्य लिखित कार्य मौखिक कार्य निम्नलिखित टेस्ट आदि के दौरान बच्चे के प्रदर्शन तथा शिक्षकों के अवलोकन के आधार पर विभिन्न लर्निंग आउटकम पर प्रगति को दर्ज किया जाए। इस प्रगति पत्र में बच्चे के द्वारा स्व आकलन भी करना है। इसे वे स्वयं भरेंगे या उनकी प्रतिक्रियाओं को शिक्षक दर्ज करेंगे। शिक्षकों को दर्ज करना है। इस प्रगति पत्र को वर्ष में 2 बार अभिभावक के साथ साझा किया जाएगा। प्रथम अक्टूबर माह में साझा करना है और द्वितीय आपको मार्च माह में साझा करना है। अभिभावक स्वयं के लिए निर्धारित मानकों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। इसे वे स्वयं भरेंगे व आवश्यकता पड़ने पर किसी की मदद भी ले सकते हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। आप पढ़ने के बाद इसको ओके करिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे का डाटा खुल गया है। यहाँ पर देखिए बच्चे का डाटा खुल गया है और पूरा देखिए डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है, यूडाइस कोड लिखा है, सेशन भी लिखा हुआ है, ब्लॉक और स्कूल का नाम और कैटेगरी लिखा हुआ है। और ये क्लास 1 के जितने बच्चे स्कूल में हैं ये सारे बच्चे शो कर रहे हैं। 12 बच्चे क्लास में हैं तो 12 बच्चे शो कर रहे हैं। तो हम लोग किसी एक बच्चे का डाटा ले लेते हैं। जैसे कि पहला बच्चा ये हिमांशु है और इसका हम डाटा लेते हैं और आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन को इधर बढ़ा लेते हैं और पहला पार्ट इसमें आपको भरना है हाइट और वेट और लेंथ इंफॉर्मेशन भरनी है बच्चे की। तो पहला क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया है देखिए नाम बच्चे का लिखा आ गया, क्लास लिखा है, यूनिक आईडी उसकी लिखी है और एसआर नंबर लिखा है। यहाँ पर आपको अप्रैल माह का डाटा भरना है और यहाँ पर आपको जनवरी माह का डाटा भरना है। तो लंबाई और वजन भरना है। कक्षा 1 के बच्चे की लंबाई जितना 4-5 साल का बच्चा होता है, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसकी लंबाई यहाँ पर भर देनी है जो भी आप भरना चाहें। लंबाई उसकी लंबाई के अनुसार उसका वजन भी भर देना है, यहाँ पर वजन भर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। इस तरीके से सेव करना, डाटा भरेंगे तभी डाटा सेव हो जाएगा। अगली विंडो के लिए हम बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी आपकी दे रखी है, ये आपकी अगली एक्टिविटी दे रखी है अदर एक्टिविटी। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है अगली गतिविधियाँ भरनी है। उपयुक्त विकल्प में सही का चिन्ह लगाएं। देखिए इसमें ये सितंबर माह का डाटा, यहाँ भी आपको सितंबर माह का डाटा भरना है क्योंकि सितंबर माह निकल चुका है। आगे आप जब भरेंगे तो फरवरी का डाटा भरेंगे। तो पहला, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, आप भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं। मुझे खेलना पसंद है, हाँ भर सकते हैं। आपको जो प्रतिक्रिया बच्चों को बैठाल कर, बच्चे से समझ कर, क्योंकि कक्षा 1 का डाटा है तो ज़्यादातर शिक्षकों को ही डाटा भरना है। मुझे बात करना पसंद है, आप प्रतिक्रिया भर सकते हैं। मुझे साफ एवं स्वच्छ कपड़े पहनना पसंद है, अपनी प्रतिक्रिया आप यहाँ भी भर सकते हैं। और फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे खेलना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। क्या नाचना, गाना, खेलना, आपको जो बच्चे के अनुसार बच्चा जिस तरीके की एक्टिविटी करता हो उसको आपको भर देना है। और भरने के बाद हमने ये 3
ये 2 हाइट एंड वेट वाला कॉलम पूरा कर लिया है, अदर एक्टिविटी कॉलम पूरा कर लिया। अब हम आते हैं कॉन्जुगेटिव एसेट में। इसको हिंदी में बोलते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। ये देखिए लिखा ऊपर है, संज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं। यहाँ पर आपको पीछे मैंने बताया था, यहाँ पर आपको डाटा स्टार में भरना है, स्टार के रूप में भरना है। यहाँ पर पहले आपको एक खास बात और हमें बतानी है, शेयर करनी है। पहले हम आपको थोड़ा पढ़ लेते हैं, बता देते हैं। इसमें आपको सितंबर का डाटा, यहाँ भी आपको सितंबर का डाटा भरना है। पहला स्वच्छता, पहला क्या दिया है, स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई रखना। आपको स्टार आपको देने हो, 3 स्टार भी दे सकते हैं, 2 स्टार भी दे सकते हैं, आपको जैसा बच्चे के अनुसार सही लगे भर दीजिए। विद्यालय को स्वच्छ रखने संबंधी कार्यों में शामिल होना, यहाँ भी आपको स्टार भरने हैं। अगला है सामाजिक एवं स्व जागरूकता, विद्यालय व कक्षा कक्ष के नियमों का पालन करना, स्टार यहाँ भी आप दे सकते हैं बच्चों को। खेलों में प्रतिभाग करना, साथियों का सहयोग करना और सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। आप बच्चे के अनुसार आप स्टार यहाँ पर इस तरीके से देंगे। जब आप पूरा भरेंगे, पूरा फॉर्म बहुत लंबा है, इस तरीके से आपको स्टार देने हैं। अगर हम सारे पॉइंट पढ़ेंगे तो वीडियो मेरा बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी आपको स्टार देना है, यहाँ भी आपको स्टार पूरा पढ़ते जाना है और आपको स्टार यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखिए स्टार की बजाय यहाँ पर ये अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्ट, यहाँ पर हाँ नहीं में डाटा भरना है। उपयुक्त में सही का चिन्ह लगाएं। विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहता है, हाँ या ना। साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखता है, हाँ या ना भरना है। विद्यालय में बताई गई बातों को साझा करता है, हाँ या ना भरना है। और किस तरह के कार्यों में अधिक रुचि लेता है, हाँ या नहीं आपको भरना है। कक्षा कक्ष द्वारा बच्चे की प्रगति को टिप्पणी आपको देनी है। सितंबर मजबूत पक्ष उसका क्या है, बच्चे के बारे में एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे दे दीजिए और सुधार क्या करना है, बच्चे में क्या सुधार होना है। और इतना करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाटा को सेव कर देंगे। और डाटा को सेव करने के बाद जैसे आप सेव करेंगे, आप अगली विंडो पे बढ़ जाएंगे। हम लोग अब एक खास बात और आपको बता दें, ये संज्ञानात्मक पक्ष वाला डाटा जो है, इसमें कक्षा 1 और 2 में स्टार देना है। लेकिन आप जब देखेंगे, बैक जाएंगे, कक्षा 2 का भी आप खोलें और इसमें संज्ञानात्मक पक्ष जब खोलते हैं, 1 मिनट, कक्षा 2 का हमने खोला डाटा, तो 2 का जब डाटा खोलते हैं तो यहाँ भी अगर हम इसमें अगर हम बैक जाते हैं, क्लिक करते हैं और इसका संज्ञानात्मक पक्ष का डाटा खोलते हैं और देखिए इसमें भी स्टार आ रहा है। लेकिन जब हम कक्षा 6, 7, 8 में जाते हैं, जैसे फॉर्म, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कक्षा 8 का डाटा मैंने दिखाया था। तो इसमें आप जरा देख लीजिए, कक्षा 8 में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जो कॉन्जिगेटिव वाला पार्ट है, इसमें स्टार बनकर नहीं आ रहे हैं। इस बात को अभी किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है और मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था। ये देखिए आप, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे, कक्षा 8 या 6 या 7 किसी भी क्लास में करेंगे, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष में कोई भी स्टार बनकर नहीं आ रहा है। जब स्टार बनकर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर हाँ या नहीं में भी उत्तर दे सकते हैं। चूंकि स्टार बन के नहीं आ रहे हैं, कक्षा 1, 2 में ही स्टार बनकर आ रहे हैं और 3 में भी स्टार बन के नहीं आ रहे हैं। जब हम कक्षा 3 का हम डाटा खोलते हैं, हम 3 पे मैंने क्लिक किया है, देखिए 3 क्लास 3 का डाटा, क्लास 3 का है डाटा। इसमें भी जब हम क्लिक करेंगे, नीचे जाकर संज्ञानात्मक पक्ष में जब जाकर क्लिक करेंगे तो आप देखिए क्या इसमें स्टार बन के आ रहे हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया है, यहाँ भी स्टार बन के नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ स्टार वाला जो है वो आपको क्लास 1 और 2 में ही स्टार शो हो रहे हैं, उन्हीं का डाटा आपको स्टार के रूप में देना है। लेकिन अब आप एक सवाल ये पूछ सकते हो कि सर ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो तो सभी के लिए कहा गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, ये बात आपकी सही है, इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो सभी में कॉमन है, लेकिन स्टार सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 में ही बनकर आ रहे हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब फर्स्ट टर्म का डाटा हम लोग लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, अगला पार्ट लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में आप देखेंगे क्लास 1 का डाटा ये शो हो रहा है।
और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो आपके सब्जेक्ट क्लास 1 में चलते हैं उन सब्जेक्ट दिए हुए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और मोरल एजुकेशन। देखिए अगर मान लीजिए उसमें बच्चा कोई एब्सेंट है तो आप यहाँ पर ए दे देंगे। अगर मान लीजिए हिंदी में उस हिंदी अगर इंग्लिश हिंदी का पेपर नहीं दिया है, एब्सेंट है, तो उसमें आप ए देंगे। और अगर बच्चे ने दिया हुआ है तो आपको उसके अनुसार नंबर बच्चे को भर देने हैं और दे देने हैं। और जो सब्जेक्ट नहीं चलता है उसमें भी आप एब्सेंट देंगे। लेकिन आप जब क्लास खोलेंगे, क्योंकि ये यूपी में हमको डाटा भरना है, क्लास जब खोलेंगे तो वही सब्जेक्ट इसमें शो होंगे जो चलते हैं कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, अलग अलग हमने सारे खोल के देखे हैं सारे क्लासेस। तो इसमें जो क्लास आप खोलेंगे उसमें जो सब्जेक्ट चलते हैं वही सब्जेक्ट का डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उन्हीं सब्जेक्ट को आप देने के बाद यहाँ पर आप डाटा को सेव कर देंगे। यहाँ पर डाटा ये देखिए दिया हुआ है एग्जाम डाटा, इसको हम सेव कर देंगे यहाँ पे। और सेव करने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगली विंडो। देखिए आपको बता दें कि ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम ने भर लिया है अभी, और ये आपका दिया है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ये यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है अभी। सेकेंड टर्म एग्जाम भी क्लिक नहीं होगा। और आपको खास बात बता दें, सेकेंड टर्म एग्जाम तभी क्लिक होगा जब फर्स्ट टर्म आप एग्जाम भर लोगे। जब आप फर्स्ट टर्म एग्जाम भरोगे तभी आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम जो है वो क्लिक होगा। अब हम चलते हैं यहाँ, ये व्यू प्रगति पत्र पे चलते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं बच्चे की प्रगति पत्र क्या बन के आया है। देखिए ये डाटा दिया हुआ है प्रगति पत्र का। जब आप नंबर यहाँ पर फिल करोगे, जब पीछे नंबर आप फिल करोगे तो नंबर यहाँ पर भर के आ जाएंगे। प्रथम सत्र के नंबर दिए हुए, प्रथम सत्र के नंबर यहाँ पर भर के आ जाएंगे। क्योंकि मैंने नंबर नहीं भरे हैं इसलिए यहाँ पे 0 0 शो कर रहा है। इस तरीके से आपका अर्धवार्षिक का, द्वितीय वार्षिक और वार्षिक परीक्षा टोटल योग बन के मार्कशीट यहाँ पर आ जाएगी। बढ़ते हैं अगली। इस देखिए अगला हमारा लास्ट बचा है ये होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसका रिपोर्ट कार्ड बनकर आ जाएगा। क्लिक करते हैं और देखते हैं। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग समग्र प्रगति पत्र। शैक्षिक सत्र 24-25 लिखा हुआ है। कक्षा 1, विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, यूडाइस कोड, ये इस तरीके से पूरा कोड बनाएगा। ये 7 पेज में इसका रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा। होलिस्टिक प्रोग्रेशन रिपोर्ट कार्ड, समग्र प्रगति पत्र। इस तरीके से ये देखिए नाम, विद्यार्थी का नाम, आधार नंबर, माता का नाम, फोन नंबर, आईडी, यूनिक आईडी, पता, सब कुछ लिखा हुआ है। ये डाटा देखिए यहाँ पे मैंने भरा, सेव नहीं किया था इसलिए ये डाटा अप्रैल माह का या प्रवेश के समय का डाटा ये नहीं लिखा हुआ है इसमें। ये उपस्थिति का कॉलम बन के आएगा, हाँ नहीं वाला भरना था। ये संज्ञात्मक पक्ष देखिए, ये स्टार वाला जो पीछे भरा हुआ था उसको हमने सेव नहीं किया, इस वजह से शो नहीं हो रहा है। इस तरीके से जब आप पूरा भरेंगे तो ये डाटा यहाँ पर पूरा शो करेगा। पूरा रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा। अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्टि हाँ नहीं में भरना था, उसको भी हम पीछे बता चुके हैं। और ये शैक्षिक सत्र के लिए प्रगति पत्र बन के आएगा। इसमें आप देखेंगे ये इस तरीके से प्रथम सत्र का रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे सारे नंबर भर के आएंगे। जब आप पीछे भरकर सेव करेंगे तो यहाँ पर नंबर भर के आएंगे। और ये आपका कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी, मजबूत पत्र जो आपने पीछे लिखा था, और सुधार के क्षेत्र में आपने जो पीछे लिखा था, सितंबर माह का डाटा जब पीछे भरेंगे तो यहाँ पर ये डाटा पूरा भर के आएगा, हस्ताक्षर, दिनांक सहित। और ये पूरा इस तरीके से आपका भर के आएगा। अगर पूरे वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, आगे शेयर करें। बहुत जल्दी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी कार्य प्रारंभ होगा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में कार्य प्रारंभ हो चुका है और जल्दी से जल्दी आपके डिस्ट्रिक्ट में भी प्रारंभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।